बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पिंकी पीरनी पाकिस्तान नहीं पाए ने इंडिया जी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो फौज को गैर आइनी काम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पिंकी पीरनी बुशरा बीबी, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी की तीसरी बीवी हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम कह लें, उनके बारे में एक शोहरत कह लें। बहुत सारे लोग उनके मुतक़िद हैं, वो कहते हैं कि ये जनाब रूहानी सिलसिला कोई। बहुत सारे ऐसे जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं जादू कर दी, काला जादू कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये बात की थी कि जादू मंत्र, ठीक है, ये होता है वहाँ पे बनी गाला में होता है। अच्छा, इसी तरह जो हैं वो क्या कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वहाँ पर जादू मंत्र होता है और ब्रायलर का गोश्त जो है वो जलाया जाता है। मनो ब्रायलर का गोश्त जलाया जा रहा है आजकल बनी गाला में। फिर वहाँ पर आपको जो भी बनी गाला जा रहा था, रास्ते में वो कालियाँ, नीलियाँ, पीलियाँ जो है वो टाकियाँ जो है लाल रंग दियाँ लटकियाँ, कितने संदूर डिग गया, कितने जनाब तो माश की दाल गिरी हुई, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती थी। तो इस पर लोगों का ये तासुर बन गया कि पिंकी पीरनी जो हैं वो जादू करती हैं और जादू उनका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर लोगों ने मिसालें दी, उन्होंने कहा जनाब देखो कितना ज़बरदस्त जादू शुदा कि वो उन्हें क्या कि जे तू उस्मान बुज़दार लाया तो तू ही चला जाएगा, ठीक है। और देखिए उस्मान बुज़दार लाया तो इमरान भी नहीं रहा। बात तो देखिए वो ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनका जो ये सीन था वो सर चला गया इंडिया तक। मशहूरी बीबी दी ना उतो जिक्र हो गई। वो कैसे हो गई? इंडिया का एक टीवी है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट उनका दिखा रहा हूँ। ज़ाहिर है कॉपीराइट्स की वजह से मैं आपको पूरी बात नहीं सुनवा सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो खबर क्या चल रही है। वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, वो पूरन क्या कहते हैं, पूरन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो यानी साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी जो बेगम साहब हैं पिंकी, वो जादूगर नहीं है और उनके पास ऐसी ज़बरदस्त ये सलाहियत मौजूद है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के जो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, एक तो यार मैंने ये नहीं समझ आती, ये वर्ल्ड कप या क्रिकेट एडा जुनून क्यों है यार इंडिया पाकिस्तान में। आप यकीन करें, मैं एक ऐसी शख्सियत ने मुझे मतलब दावत दी, खाने बुलाया, लेकिन मैं क्या बाबा जी मैं नहीं बाहरों कुछ खाना, पर फिर भी उन्हें बुला लिया, जाना पड़ गया। अच्छे आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े मरंज किस्म की शख्सियत हैं, उनके पास जाना पड़ गया। बुआ नहीं खोल सकता भाई उठ के वो, ठीक है। यानी अगर उसने वाशरूम जाना हो तो दो नौकर चाहिए ਜਿਹੜੇ चुक के उन्होंने हाथ ਨਾਲ सहारा दे के वाशरूम लैके जाना। भाई ਨੂੰ क्रिकेट का शौक और बार बार यही पूछी जाए क्रिकेट के मैच का की बनया। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ की शौक है? अगर ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिकेट का एडा शौक सी तो आप घर बैठ के क्रिकेट देखते। आपने मुझे खाम खा बुला लिया इस रेस्टोरेंट में। और इसी तरह जो बच्चा है, यानी वो को 5 साल का बच्चा सर, 5 साल के बच्चे तो लैके 95 साल के बाबे या बाबी तक इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ यानी अक्रॉस द बॉर्डर इक्को जिहा जुनून है क्रिकेट का। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर उस गेम चो लभदा कि इन्होंने दुनिया में जो क्रिकेट है पता नहीं वो कितने नंबर पर आती है। पहले नंबर पर मेरा ख्याल है फुटबॉल ही है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करते हैं, मैं अब एक बात थोड़ी सी करने लगा हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे मतलब देखने वाले हैं व्यूअर, उनको भी क्रिकेट का शौक़ होगा, लेकिन मैं एक बात करने लगा हूँ। सवाल है मेरा, कभी सोचिए नौजवान नस्ल से भी और बाकी जिन्नियाँ भी मेरे उम्र के भी लोग ने वो भी सोचण सही। फ़र्ज़ करते हैं पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप जीत गया, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, और अल्लाह करे जीत जाए जनाब, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जीत जाए। पैसे पहले वर्ल्ड कप ने सानू अच्छे नताइज नहीं दिते हुए, ठीक है। इमरान खान का जो रंडी रोना पे है उसे वर्ल्ड कप का नतीजा पाए ना तक। लेकिन चलें, अल्लाह करे जी पाकिस्तान जीत जाए। बाबर आजम शक्ल से ऐसा नहीं लगता कि वो ये हरकत करेगा कि मैं कल ही जीते हैं, वो सारी टीम को साथ लेके चलते। इमरान खान ने भी पाता मैं कल ही जीते हैं। हालांकि इसकी पूरी कारकर्दगी आप उस वर्ल्ड कप में देख लें तो बंदे को हादसा आता है कि यार तू किवें क्लेम कर सकना कि तू जीते हैं। अब बड़ी तफसील है उसकी, लेकिन मैं फ़िलहाल उस पर बात नहीं करना चाहता, उसको छोड़ देते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान जीत गया तो भाई ना फिर कि पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में मईशत बहाल हो जाएगी? क्या जनाब पाकिस्तान में ये जो हमारा क्या कहते हैं रोज़गार है वो लोगों का सिक्योर हो जाएगा?
क्या यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी? क्या यहाँ पर जो साफ पानी का मसला है वो ठीक हो जाएगा? क्या यहाँ पर जो बीमारियाँ तरह तरह की फैल रही है और उनका कोई इलाज किसी जगह पर नहीं है, वो ठीक हो जाएगा? क्या शौकत खाना वाला जड़ा है टेस्ट जड़ा है मुफ्त कर देगा पाए? ठीक है। अगले रोज़ एक डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे प्राइवेट हॉस्पिटल के, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब हमें 220 रुपये का टेस्ट पड़ता है, ये जो CBC है, और हुकूमत कहती 90 रुपये का करके दो, दसो हूँ असी कितने जाइए? तो मैं कहा यार जो तुहानू परला एक और वो टेस्ट मैंने बताया, मैं कहा जो वो तुहानू सिर्फ 110 का पैंदा है तो 5,500 का कर दे, उधर तुहानू कोई ख्याल नहीं। तो वो बड़ी ना ऐसे हंसी हंस रहे थे जैसे अच्छा हो तेन पता लग गया। यानी ये अपना हक समझना शुरू हो गए हैं हमें लूटना। तो ये लूटमार ख़त्म हो जाएगी सर ये वर्ल्ड कप जीत जाने से? फ्रैंकली कोई सोचे ज़रा इस बात का, मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। इंडिया वाले ने क्या भाई ना सी वर्ल्ड कप तो बाहर होया जादू दी वजह तो, वरना साडी टीम तो बड़ी फिट सी, और जादू किहने कीता? पिंकी पीर ने, दुआई खुदा दी। और बाबू अगर वह जादू एडा कारीगर होंदा तो वह बंदा अज भी वजीर आजम होंदा। वह जादूगर नहीं है, अगर वो जादूगर है तो। मुझे नहीं पता, वैसे लोग कहते हैं वो रूहानी शख्सियत है। रूहानी शख्सियत और होती है, जादूगरी एक और चीज़। जादूगरी का मतलब सिफली टूने, ठीक है। और रूहानी शख्सियत होती है कि अल्लाह का नाम लैके तो दुआ दिंदा, अल्लाह ताला ओदे नेक आदमी होंदा, अल्लाह ताला उसकी दुआ मन लेंदा। ये मेरा ख्याल है रूहानी शख्सियत का ये सिलसिला होता है। तो मैं इंडिया वालों से कहना चाहता हूँ, वहाँ पर भी कुछ दोस्त हैं जो देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर पिंकी पीरनी जो है वो इतनी ज़्यादा कारीगर होती इस काम में, उसका जो वार है वो इतने कारीगर होते तो वो फिर वह बंदा जड़ा ना वो सड़कों के धक्के ना खा रहा होंदा, ठीक है। वो अब तक वज़ीर आज़म होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कौम यूथ एक ऐसी है जो इमरान खान के बारे में जो बात की जाए उसके को सवाल कर दे यार। इवन वैसे अब मैं बातें करता हूँ तो मुझ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर इधर उधर बातें करते हैं और बड़ी वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनको इतनी भी हया नहीं है कि पिछले दिनों एक खतून है DW की, उन्होंने वो सवाल किया इमरान खान को, भाई सबूत दे जी तू गल्ला करना है। थोड़ा सा उन्होंने कहा तू शर्लक होम्स वाली गुफ्तगू ना कर साढ़े नाल कि तेनों पता है सारा, दसते सही सबूत दे। तो मलिसा चैन उनका नाम है, और सर उसके बाद उस खतून ने ये ट्वीट किया है कि मुझे पाकिस्तान से रेप और कत्ल की धमकियाँ आई हैं। तो उन्हें भाई ने अपना जड़ा ट्विटर के नीचे जड़ा होंदा ना जवाब देने वाला, यानी आप नीचे रिप्लाई लिख सकते हैं, वो उसने ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं मजीद नहीं लेना चाहती, ताड़ी मेहरबानी। तो ये है कौम यूथ सर जिस नाल सानू वाह पे है, और ये इस बात के ऊपर बिल्कुल नादम नहीं होते कि वो गलत बात करे। उनके लिए इमरान खान पता नहीं की शय बना के रखी, यार बंदा बशर है, तुम देख लो वो कोई मफूकुल फितरत नहीं है। उन्होंने गोली नहीं भी बजी ता भी 3 जगह तो कहना मेरी लत्त टुटी, तो किड्डा कर नाजुक है। तो लिहाजा उसके ऊपर कोई इतना इतकाद वाला काम ना करो। एक इंसान है, ठीक है, आपको लगता होगा हैंडसम, आपको लगता होगा आप में सबसे ज़्यादा ज़हीन वो है, लेकिन दुनिया में वो आखिरी आदमी नहीं है सर, कई आदमी हैं। लेकिन अब क्या किया जाए कि इमरान खान के जरासीम से मुतासिर है पाकिस्तान की वो शख्सियत जो आइनी सरवर है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आरफ अलवी साहब वो आइनी सरवर है। अच्छा, कल हुआ ये कि आरफ अलवी साहब लाहौर आए, और जो हैं अपना जनरल बाजवा साहब वो लाहौर का अलविदाई दौरा कर रहे थे, लाहौर गैरिजन में वो गए थे। ठीक, अलविदाई दौरे होते हैं, जाहिर है वो अब उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो मियाँ साहब बोलो इनकार है, तो ऐसा करके उन्होंने दौरे शुरू करते भाइन ने। अच्छा, अब यहाँ पर जनाब गुफ्तगू शुरू हो गई कि जनाब जनरल बाजवा भी लाहौर चे, आरफ अलवी भी लाहौर चे, तो इमरान खान तो है ही लाहौर च। बाबू जी आरफ अलवी ने पहले भी मुलाकात कराई सी जनरल बाजवा थी, अज भी मुलाकात होनी है। इतनी गुफ्तगू इसके ऊपर होनी शुरू हुई, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। अच्छा, मुझे बाकायदा, मैं आपको सच्ची बात बताने लगा, कल मुझे भी एक बंदे ने ये बात बाकायदा फीड की कि उस्ताद जी पक्की खबर दे रहे हैं तुम। मैं कहा जी की खबर? ये जनाब आरफ अलवी साहब लाहौर से ने, जनरल बाजवा भी लाहौर से, तो इमरान ना मुलाकात होगी। अच्छा, मुझे ना मतलब मैंने कहा यार मैंने हज़म ही नहीं हुई गल यार, इसलिए नहीं हज़म हुई कि इमरान खान बेचारा ना हुण वेचदा कुछ नहीं। देखिए, मैं ये बात नहीं कहता कि इमरान खान या किसी सियासी शख्सियत के साथ इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह नहीं मिल सकता,
लेकिन सर वो एक दबाव होता है। आप इमरान खान के धरने तो देख लें सर, या जो लॉन्ग मार्च के नाम पे वो जलसे कर रहा है, एक यानी गुजरात जलसा किया तो उस तो बाद लाला मूसा कर लिया अगले दिन, ठीक है, वो लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, वो सिर्फ शाहमूद कुरैशी की गड्डी के जा रही है, बाकी तो जलसे हो रहे हैं। तो वो जो जलसे हो रहे हैं सर, मुझे आप ये बताएं उसमें कितनी तादाद होती है लोगों की। इमरान खान का खिताब भी होता है। इमरान खान ने खुद जो जलसे किए रास्ते में आते वो किन्ने के सन, आखिरी जलसा जिसमें पाइन गोली बजी उनके मुताबिक, वो देख ले कितने के लोग थे सर उसके अंदर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक आपके साथ अवाम की ताकत ना हो, इस्टेब्लिशमेंट तानु मुँह नहीं लाती। और इमरान खान बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया कि उसके साथ अवाम की ताकत मौजूद है। जलसियां दी आदती करने नजर आई पाए, वोटा छोटा के हवाले नाल ज़ाहिर है जो इलैक्शन होएगा तो पता लग जाएगा। इसलिए तो कहते फिरते 29 इलैक्शन जीते हैं तो कि मेरे नाल अवाम हैगी, तो पता लग जाएगा सर जब इलैक्शन जनरल इलैक्शन आएगा इमरान ना कि नहीं। तो मुझे ये बात हजम ही नहीं हुई कि इमरान खान के साथ जनरल बाजवा मुलाकात के लिए लाहौर आया, मैनू हजम नहीं हुई। फिर भी मैंने चेक किया, मैंने पूछा, मैं कहा यार पता करो, हो सकता है पाकिस्तान है भाई जी, इतने कुछ भी हो सकता है। पता किया तो उन्होंने कहा यार ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। और अगर फ़र्ज़ करें, उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा साहब ने मिलना होगा ना तो वो भैन सानू दसेगा नहीं, वो चला जाएगा, सानू बाद चो पता लगेगा कि जनरल बाजवा ने मुलाकात की थी। फिलहाल तो हमें कोई ऐसी इतला नहीं है, ना उन्होंने की है मुलाकात, ना उन्होंने का प्लान है। तो ये गुफ्तगू जो है ना फीड की गई थी मुझे, और बहुत सारे लोगों की गई, और बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स भी किए इसके ऊपर। उनको बेचारों को मासूम लोग पसंद कर गए, मैं ज़रा थोड़ा चलाक करैक्टर पढ़ लो, मैंने नहीं किया इसके ऊपर। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आरफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आइनी सरबराह हैं, और वो यानी आइन को वायलेट करने के लिए दबाव डाल रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर। ये बात मैं पल्ले नहीं कह रहे पाइन, ये आरफ अलवी साहब ने खुद ये बात की है। वो कहते हैं जनाब कि कोशिश है इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तो बेहतर हो जाए। सर मुझे आप ये बताएं आइन में किस जगह पे लिखा हुआ है कि सियासी क़यादत जो है वो फौजियों के नाल या फौजी क़यादत के साथ मिलकर काम करेगी? फौजी क़यादत आइन के तहत जो है वो सर वज़ीर दिफा के थले है, बल्कि सेक्रेटरी दिफा के नीचे है। तो आप सर आईनी सरबराह हुजूर, आपका काम है आइन की प्रोटेक्शन, आपने हलफ लिया हुआ इस काम का, आप ये कर रहे हैं कि जी इमरान खान के नाल उहदे मामला तो बेहतर हो जाना। यार समझ नहीं आ रही ये किस किस्म का भाई सदर बना लिया बहू जी। तो ये यानी मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात है। कल परसों की बात है, मैं बैठक प्रोग्राम में भी मैंने इस बात पर पॉइंट आउट किया था कि देखिए मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, फ़ौज एक पाकिस्तान की सियासी हकीकत है, लेकिन जब वो फ़ौज कहती है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, तो फिर भाई न्यूट्रल रहो। फिर आरफ अलवी साहब ये बयान क्यों दे रहे हो? कहते पहले मैं कोशिश की थी, नाकाम हो गया, लेकिन हुण फिर मैं कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान जो है मामला को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। गैर आइनी काम है सर, इसकी हर जगह पे मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये हो रहा है लिहाजा ये डिस्कस होगा, और जब ये डिस्कस होगा तो फिर इसमें तनकीद होगी सर। इसलिए कि साजिशें जो हैं इसी तरह होती रही माजी में, और नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान का जो है हाल ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने आने से इनकार किया, साढ़े मुँह लटक गए ने पाए कि हुण साडा की बनेगा। ये हाल है हमारे एटमी पाकिस्तान का सर। आइन के तहत चले हजूर, मेहरबानी करें। कितनी देर रह गई यार इलेक्शन में? ये अब नवंबर चल रहा है, अगले साल इलेक्शन है सर, सितंबर में होगा, बड़ी हद अक्तूबर में होगा। साल कढ़ लो औखे सौखा भाई ने, अगर ताड़ी लोगों ने तुहानू वोट दिते जित के आ गए तो जो मर्जी करते फिरना। तो अगर आपको वोट ना मिले तो सुकून कर लो, पाकिस्तान को चलने दो यार, आइन के तहत चलने दो। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ आरफ अलवी साहब का ये बयान जो है ना, मैं इसको समझता हूँ कि इसके ऊपर उनकी मुकम्मल तौर पे यानी कोई पूछे तो सही, मुझे नहीं पता, अब सदर से तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल होता है इतना बड़ा को पूछ ही नहीं सकता, उनको तो आइन के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन सर कोई बोले तो सही रहते कि भाई तुसी सरबराह हो, तुसी आइन की प्रोटेक्शन करनी, तुसी आर्मी चीफ नू कह रहे हो, यानी अपने सबॉर्डिनेट से कह रहे हो कि मेरी पार्टी के लीडर के नाल सुलह कर लै। कमाल हो गई यार, आप तिक तिक के ले आ रहे हो फौज नू। आपका काम है अदारों को उनकी हदूद में रखना,
आप तो आप काम ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।